दिया हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और आज भगवान ने गंधवती पृथ्वी का अनुसंधान करने के लिए उसमें से आज एक को मार कथा में दिया, आए हिरण्याक्ष को। हैं। तीसरा दिन है। बोलो भगवान की जय। ग्राम अब कुटिया सृष्टि का में विस्तार हो हुआ। रहा है भागवत कथा। सबसे पहले जो मनु महाराज की पहली बेटी है देवहूति, सभी लोग उनका विवाह करदम जी बाल से बच्चे जी के सब साथ में कथा हुआ। को ध्यान करदम से जी सुन ने रहे हैं। विवाह के समय कहा कि देवी जी हम आपसे विवाह तो करेंगे, किंतु हमारी शर्त है। बोले हाँ देवी बताओ क्या शर्त है। हाँ प्रभु बताओ क्या शर्त है। बोले जैसे ही हमारे कोई संतान हो जाएगी तो अपने राम चले जाएंगे भगवान के भजन में। बोले ठीक है। कथा सुन रहे हैं। विवाह हो गया। करदम जी समाधि में थे, कई वर्षों के लिए तपस्या में चले गए। उनकी पत्नी ने उनकी इतनी सेवा की, देवहूति ने इतनी सेवा की कि जब नेत्र खुले करदम जी के तो बड़े प्रसन्न हुए। देवी मांगो क्या चाहती हो। बोले प्रभु सबसे बड़ा सुख एक स्त्री के लिए उसका पुत्र होता है, मुझे पुत्र ही चाहिए। तो अपने आप जहाज का आकार बड़ा हो जाएगा, गर्मी लग रही है तो अपने आप एसी चालू हो जाएगा, ऐसी सुविधा थी उसमें। ऐसा विमान तैयार किया और उस विमान में बैठ करके पूरे 9 वर्षों तक खूब आनंद लिए और समय पा करके 9 बेटियों को जन्म दिया, 9 कन्याओं को जन्म दिया। अब करदम जी ने सोचा हमने तो संकल्प लिया था कि जैसे ही संतान होगी सोई वन में चले जाएंगे, यहाँ तो 9 हो गए फिर भी हम यहीं पड़े हुए हैं। देवी जी हम चलते हैं, हमने प्रतिज्ञा ली है। बोले प्रभु ऐसे चले जाओगे, 9 कन्या हैं, इनका विवाह कौन करेगा। आपके जाने के बाद मैं अकेली पड़ जाऊंगी, कन्याओं का विवाह हो जाएगा, मैं क्या करूंगी। तब करदम जी ने कहा ठीक है, एक पुत्र होना चाहिए। तो पुनः देवहूति गर्भवती हुई और अब की बार सिद्धेश्वर साक्षात भगवान श्री कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का दर्शन पाने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 बेटाओं के साथ में आए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद नहीं आए। 10 पुत्र थे ब्रह्मा जी के, पर देवर्षि नारद बचपन से ही घुमक्कड़ स्वभाव के थे तो कहीं चले गए होंगे। बाकी 9 पुत्रों के साथ में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कपिल भगवान का दर्शन किया, खूब स्तुति गाई। जब जाने लगे तो करदम जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, महाराज आपके घर में 9 बेटियां, 9 बेटी, आपके घर में 9 बेटा है और मेरे घर में 9 बेटियां हैं, क्यों ना हमारा रिश्ता बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा शुभस्य शीघ्रम। पहले तो ऐसी बातों बातों में काम हो जाया करता था। तो सबसे बड़ी बेटी कला देवी का विवाह मरीचि मुनि के साथ में हुआ। दूसरी बेटी अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ में हुआ। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ में हुआ। ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ में हुआ। ऐसे सभी बालिकाओं के विवाह कर दिए करदम जी ने और अपनी पत्नी से कहा देखो देवी आपको कन्याओं का विवाह हो गया, रही बात बेटे की तो बेटा भी आपको मिल गया, अब अपने राम चलते हैं। अब घर में केवल मैया और बेटा यानी कपिल भगवान और उनकी माता बस रह गए। पर उनकी माता जो देवहूति है वो जानती है कि मेरा जो बेटा है वो साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान का अवतार है। इसलिए प्रश्न करती हैं निर्विण्णाम नितराम भूमन न सदिन्द्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नानं तम प्रभु। अपने बेटे को प्रभु कह रही हैं संबोधन में और जानती है कि मेरा बालक साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। कहती है हे पुत्र तेरे जैसा मैंने बेटा पाया, 9 अरुंधति जैसी बिटिया पाई, मैं बिटिया भी पाई को जिस भजन सुनिए, वही कथा का मनोरंजन लीजिए। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहा है। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने
जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। देखिए, इस सृष्टि के नियम को जानते सब हैं पर मानता कोई नहीं है। हम इसी तरह से शरीर पाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर जन्म हुआ, फिर मर गए, फिर जन्म हुआ, फिर मर गए। मुक्त होने की इच्छा ही किसी को नहीं उत्पन्न होती है। इसी धरा में शरीर पाए, 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 इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बाल कृष्ण लाल की। दोनों हाथों को ऊपर उठा के तालियों की सेवा करते हुए। अच्छा भजन चल रहा है, आनंद लीजिए। भजन का पुराना भजन है, कृष्ण लीला कथा हो रहा है यहाँ इंडिया में। वही सृष्टि चला रहे हैं। सारे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा धरा में आना, जिन्होंने भेजा धरा में आना। तय कर दिया लौट के फिर न आना, तय कर दिया लौट के फिर न आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, 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 वही अब वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने
मुझे ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि मुझ सिर्फ भूले, मुझे ये सृष्टि चला रहे हैं। भगवान बताते हैं कि भगवान कहाँ का, सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित को, परीक्षित ये संसार जो है ना भगवान का ही शरीर है। जितनी भी सुंदरता तुमको दिख रही है सब भगवान का ही स्वरूप है। वे वेष्टि व्यापनोति सकलम जगत, हर चीज में भगवान है। वे वेष्टि व्यापनोति विष्णु। नेपाल जी कुशवाहा मोतिया निवासी आप भी मंच पर पधारे। राम गोपाल जी कपूरन वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान भगवान की। तो इसने जोरों की गाली देनी शुरू कर दी भगवान शिव को। सूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेव सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वित्तम ना ज्ञानान्न चमस्मरा। सूयताम ब्रह्म रसयो, अरे सभापतियों सुनो, सभ्य लोगों का ही आगमन सही लगता है। शिष्ट लोगों में शिष्ट लोगों का ही आना संभव होता है, अच्छा लगता है। न शोभन्ते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जिस प्रकार हंसों की सभा में कोई बकुला आकर के बैठ जाए तो आनंद नहीं आता है, खाली हाथ नहीं लौट करके आता। ऐसा दरबार ही भगवान। देवता गए तो अवश्य में कुछ ना कुछ मिलेगा, हम जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ अलग से मिलेगा। तो मानसिक रूप में चलिए भोले बाबा के दरबार में देवताओं के साथ। बोलो गाइस, एक भजन और सुनिए भोले और आनंद बाबा लीजिए। तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं। हाँ भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं। झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। दुनिया भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं। हाँ भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं। झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। दुनिया भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। भोले बाबा की। हो जाते हैं। दुनिया भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। आइए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे भोले बाबा, आप तो कर्पूर गौरव करुणावतारम हो, करुणा के अवतार हो, करुणा सिंधु दयानिधि। हे प्रभु, देवताओं पर तो कृपा खूब करते हो, हम पे कब करोगे? हम आपका दर छोड़ने वाले नहीं है ऐसे। हम तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए। हम तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए। छोड़ेंगे दर न तेरा दिल में अपने ठान लिए। छोड़ेंगे दिल में अपने ठान लिए। छोड़ेंगे दर न तेरा दिल में अपने ठान लिए। छोड़ेंगे दर न तेरा दिल में अपने ठान लिए। हाँ तेरे दरबार में जो आके सर झुकाता है। तेरे दरबार में जो आके सर झुकाता है। तेरे दरबार में जो आके सर झुकाते हैं। तेरे दरबार में जो आके सर झुकाते हैं। झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। दुनिया भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं। हाँ भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं। भोले बाबा तेरे दरबार
गाते हैं। अभी भोले बाबा के साथ में मैं भी देवताओं के साथ में गया था भोले बाबा के दरबार में। देवताओं ने अभयदान मांगा। भोलेनाथ ने मुझसे पूछा क्या चाहिए बोल। मैंने कहा प्रभु तेरे चरणों में बाबा थोड़ी जगह मिल जाए। 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 मेरी पतझड़ से जिंदगी में भूल खिल जाए। मेरी पतझड़ से जिंदगी में भूल खिल जाए। तेरी महिमा का गीत भक्त सारे गाते हैं। तेरी महिमा का गीत भक्त सारे गाते हैं। हाँ तेरी महिमा का गीत भक्त सारे गाते हैं। तेरी महिमा का गीत भक्त सारे गाते हैं। दुनिया भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। दुनिया भरते गाइस हैं भजन अच्छा लगा होगा, जरूर सब्सक्राइब कर दो। भोले बाबा